एक लाइन ये आ गई, एक आ गई उस साइड से, एक अभी तो कनेक्शन घरों में किसी को मसन दिए नहीं। अच्छा, अभी खाली टीश ही जो वो ही लगाई है। अभी कनेक्शन किसी के अंदर में जो नए जल जीवन वाले हैं तो किसी को पानी अभी दिया इस लाइन से दिया ही नहीं। अभी वही पुराने वाली लाइन जो चल रही है उसी का पानी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक। वो भी 10 दिन के बाद आता है। अब मुलाजिम तो कोई है नहीं, एक रिटायरमेंट बशीर बाली हुआ है, उसी को चंदा मिनट करके तो हम ले जाते हैं उधर। तो वो बेचारा कहीं पानी तीसरे या चौथे दिन हमें सप्लाई लाता। अभी तो पानी हमें मिला नहीं। अभी खाली लाइनें बिछाई हैं जो, तो ये मिसाल कहीं पत्थर आए हैं तो वहाँ पर ऊंची लाइन है, कहीं पर डाउन ली नहीं है। जहाँ पर मिट्टी आई, अब इधर मिट्टी आई है तो इधर इन्होंने बैच मार दिया है कि हमारी लाइन जो ठेकेदारों को पास हो जाएगी, पैसा बिल निकल जाए। बाद में पानी को कौन देखेगा इधर आकर, जो कौन चलाएगा पानी। अभी तो इस लाइन का पानी किसी को आया ही नहीं है। अभी जिस वक्त इस लाइन का पानी चलेगा या कहीं डमे। अच्छा, दूसरा नंबर है जो है पाइप आई है रबड़ वाली, इसको जॉइनिंग मारे, ये तो डका हो जाएगा, इसको तो वो खोलने में भी मेरा ख्याल मुश्किल है, कोई मुलाजिम भी नहीं खोल सकेगा। इसके जॉइंट बहुत बहुत दिए हैं। पीछे हम लाइन में गए थे बशीर बाली के साथ, ऊपर से हमने हालात इसकी देखी। इसमें अगर पानी आएगा तो हमें पहुंचना मुश्किल है। ये पानी किसी को कनेक्शन बाहर में दिए हैं, किसी को आंगन में अभी लगाए नहीं है, कहीं टीएँ रखी हैं कि कुछ किया है, मगर अभी इस लाइन का पानी किसी को अभी मिला ही नहीं है। तो नहीं डाला है। हाउस बना के रखे हैं, हाउस खाली पड़े हैं अभी। अब ये एक पानी या दो आते हैं, इनमें से 3 या 10 ग्रेफ्टियाँ निकल गई इसमें से। अब वो पानी इतने लोग इस्तेमाल करते थे तो आज थोड़ा होगा वो इतने घरों के लिए इस्तेमाल। वो तो पंचायत कब्बे में रहता हूँ, नाम मेरा मोहम्मद अकरम है। जो पाइपलाइन का यहाँ से काम हुआ है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, ना ही कंप्लीट जो है। कहीं भी जगह 2 फुट की जगह ये 3 इंच 4 इंच मतलब इतनी गहरी पाइप है, और किसी भी घर में नल का जो है पहुँचा नहीं है। कहीं बीच बीच में पहुँचा दिया और कहीं वैसे का वैसे रहने दिया। सब ऐसे ही हुआ है, कोई भी काम जो है सही नहीं हुआ है, नहीं हाउस का हुआ है, नहीं पाइपलाइन का हुआ है। तो अब क्या गवर्नमेंट से क्या गुजारिश करोगे? हमारी यही गुजारिश है जी, ये काम दोबारा से किया जाए, या अगर ये 5 साल के लिए 10 साल के लिए जितने साल, मगर पक्का काम किया जाए। मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं इधर ही मतलब प्रॉपर गांधरी मतलब मैतैनी में रहता हूँ। इस जगह का नाम मैतैनी है। मैंने पीएचई डिपार्टमेंट में पहले, अब तो ये चेंजिंग हो गई, जल शक्ति जल जीवन, तो पीछे तो पाइपों की खस्ता हाल है। मैं रिटायर हो चुका हूँ। उसके बाद मतलब 10 चक्कर मैंने खुद लगाए, ऊपर से खुद ही पानी अगर मोड़ूंगा, नहीं तो यहाँ कोई नहीं जाता है। जो पाइपें लगी है 2 इंची 2.5 इंची 3 इंच की पाइप लगी है, तो इस वक्त भी जो चूड़ियाँ निकाली, तकरीबन चूड़ियों से पाइप निकल गई है, तकरीबन 1-1 इंच वो जुदा हो गई हैं पाइपें। पाइप जनाब अंडर रोल रही है 2 फुट 2.5 फुट। तो आल जहाँ मजबूरी, अगर कोई सख्त ज़मीन आ गई 1.5 फुट फिर भी लेनी है नीचे। तो यहाँ क्या हालत है? यहाँ 6 इंच किसी जगह में ज़मीन से ऊपर है, 6 इंच बाहर से। जैसे हमारे मतलब पुराने वो कोठल बनाते थे ना, आगे वो पानी के लिए वो बनी बनाते हैं, वैसे बनी बनाई है। इधर उधर से मलबा लाकर तो पाइप को मल छुपाया है। तो जनाब यहाँ तो सामने नज़र आ रहा है, अभी बेड डाला है, बेड फट गया। ये कोई शिकायत की, ये देखो इधर सामने दर्ज पड़ी है इसको। तो होज जो है, होज जनाब उसमें भी मतलब मटेरियल सही नहीं लगा है जनाब। इसकी निगरानी करे, गरीबों को मतलब हवा में ना उड़ाए। हमें तो ऊपर से मतलब करोड़ों के हिसाब से पानी दे रहे हैं, पाइपें दे रहे हैं, आगे वो अगर गरीबों तक अगर पहुँचेंगे नहीं तो उसको बिछाने का क्या मकसद है, या गवर्नमेंट का लॉस ही क्यों इतना कर रहे हैं। पानी नहीं ज़रूरत होगा, पीएचई वालों को नहीं ज़रूरत होगा, लोगों को तो है, लेकिन पिएंगे कहाँ से जब देता ही कोई नहीं है। आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है और कहाँ रहते हो? निज़ामुद्दीन, मैं यहीं कब्बी का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये यहाँ मेरी ज़मीन है, मलौंडा इसको कहते हैं, कब्बी मलौंडा मोड़ा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। उसके बाद आज तक हमें पानी जो है नहीं मिल रहा है। हाउस कहीं भी बने हैं हाउस, तो उन हाउसों को क्या करना। पैप मेरे इस वक्त भी मकान के साथ लगी है, मैंने मजदूरी देकर पानी ढुलान करा के यहाँ मकान की तामीर शुरू कराई है। और पानी की वजह से मैं इस वक्त भी इतना मजबूर हूँ कि लेबर को दिन को पानी पिलाने के लिए कौन लाएगा। बूढ़ा आदमी हूँ, चल नहीं सकता हूँ। तो उधर से पैपों का देखते हैं हम, जाल है हमारे घरों में है, हमारे बाहर है, हर एक के, लेकिन हम 5, 6, 7, 8 जितने इधर टेढ़ा है इसमें तो पानी है ही नहीं। ऑलरेडी पहले लगा हुआ पानी जो वो बिल्कुल उड़ा दिया है। पुरानी निशानियाँ इस वक्त भी अभी वो लगे हैं, स्टैंड जो बने थे वो भी हैं। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने जल जीवन मिशन खोला, हर घर नल हर घर जल, तो नल तो है लगा हुआ जी, तो जल नहीं है। नल है मगर जल नहीं है। अगर ये लगाई है पैपें तो पानी दिया जाए, अगर नहीं तो पैपें ही उठा कर ले जाएंगे, गवर्नमेंट को वापस हो जाएंगे, बचत हो जाएगी, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट तो इस वक्त है नहीं कुछ भी।
पाइपें देखने से इससे पानी तो निकलेगा नहीं। माल मवेशी भूखा है कि लोग कोई सब्जियां लगाते हैं, कुछ करते हैं, क्या करेंगे बेचारे। जो जल जीवन का जो काम हुआ तो आपको क्या मिला? हर घर नल मिला? आपके घर में नल नहीं सर, आया? हमें कोई नहीं मिला है। हमारा इवन के मैं फर्स्ट अपने विलेज से ही चलूँगा। हमारा लुधनी विलेज है, वार्ड लुधनी है, वार्ड नंबर 5 गांधरी पंचायत से। उसमें जल जीवन वालों ने जो पहले मैप था वो कंप्यूटराइज था। इन्होंने ऐसा किया, उसके बाद हैंड राइट मैप बनाया है जिस पे हमारा विलेज वार्ड जो है वो उड़ा लिया है, उसको उसमें रखा नहीं गया है। आपके वार्ड में कितने कोई घर पाइप नहीं है। हमारे वार्ड में तकरीबन 37 मकान रहते हैं। तो मतलब आपके लिए कोई भी लाइन नहीं बिछाई गई? लाइन जो पुरानी चल रही है वही है टूटी फूटी। हमारे लिए कोई लाइन नहीं बिछाई गई है जल जीवन की तरफ से। इवन के हमें कह रहे थे कि हम आपको अल्टरनेट एक हाउस बन रहा है, शारखनी है विलेज का नाम, वहाँ से आपको हम सप्लाई देंगे। बट वो ऐसा हुआ कि हमारे विलेज जैसे हाइट में रह जाता है, हाउस जो है वो डाउन में बना रहे, तो वो तो मुमकिन सी बात है कि जाहिर है कि वो हमारे पानी नहीं पहुँचेगा। जो हमारे बातली में जल जीवन की तरफ से पाइप बिछाई गई है उसमें हमारा जो फुटपाथ था, हमें MG नरेगा के तहत या कोई भी हमारी पंचायत ब्लॉक की स्कीम से हमारे फुटपाथ बने थे, वो सारे के सारे जो हैं डैमेज कर दिए हैं रास्तों से। क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है, लोगों की ज़मीन से नहीं पाइप बिछाई, फुटपाथ के साइड से नहीं बिछाई, सेंटर से फुटपाथ जो हमारे पक्के बने हुए थे वो उखाड़ के जल जीवन वालों ने बनाए हैं। चलने का रास्ता भी नहीं वहाँ से इन्होंने छोड़ा है। इन्होंने पाइप सीधी ऐसे स्ट्रेट ले लिया है, नहीं तो बेंड दिया जाता है, बेंड कोई नहीं दिया गया है। उसके बाद पानी का मैं आपको बताऊं, पानी की इतनी किल्लत है कि इस वक्त हमारे जो माल मवेशी है उसके लिए हमें तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर से सफ़र करके हमारी फैमिली मेम्बर जो हैं पानी ढुलान करके लाते हैं। उसके सहारे पानी पीने के लिए आपको मैं बताऊं 2.5 किलोमीटर दूर से हम पानी लाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 गड़बी ले पाएंगे, कितना ढुलान कर पाएंगे। और हमारी जो गांधरी पंचायत है इसका तो बैड ही कंडीशन है। आप जहाँ पे भी जाओ इनके हाउस बने हुए हैं। एक हाउस जो गांधरी और बातली के लिए जहाँ से सप्लाई आनी थी, उसमें पानी जब फर्स्ट ट्राई दी, एक ज़रा भी उसमें पानी जो है वो नहीं टिक पाया। तो आप सोचो कि अगर उसमें पानी नहीं टिक पा रहा है तो ये लोग पानी क्या पिएंगे। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमारी गांधरी का बैड कंडीशन है। जल जीवन की तरफ से हमारा गांधरी पंचायत ही डूब रहा है, बट पर्सनली अपने विलेज की ही और अपने वार्ड की ही, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो वार्ड पंच भी थी। बट इन लोगों ने जब नक्शे बनाए किसी ने हमें बुलाया नहीं, क्योंकि ऊपर से ही सिफारिश से जहाँ जहाँ दिल आया वो किया। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस पे थोड़ा गौर किया जाए। जल जीवन मिशन का जो मोटो था वो था हर घर जल, यानी हर घर पानी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो यहाँ जिस तरह से काम चल रहा है या किया हुआ है, तो उससे हर घर जल तो नहीं पहुँचेगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें वायु पहुँच जाए, हवा पहुँच जाएगी, जल नहीं पहुँचेगा। जिस नॉन प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर काम एग्जीक्यूट किया गया है, आपने बहुत सारी जगह आपने खुद भी देखी होंगी कि जो उसका जो शेड्यूल था, पाइपलाइन आपको कितनी दबानी है, किस तरह से देना है, उसको बेंड क्या करना है, आपको उसमें जो आपको जोड़ कनेक्ट कैसे करना है, वो सारी जो है जितनी भी गाइडलाइंस जो है वो मतलब आप ये कहेंगे कि उनको डस्टबिन में डाल दिया गया और अपनी मनमर्जी से हर चीज़ जो है वो की गई। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं ज़िम्मेदार जो डिपार्टमेंट है उसी को मानूंगा, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि टेंडर कर लो आप तो बस उसके बाद जो है आप दे दो। उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसकी निगरानी जो है, उसका जो है टाइम टाइम पर जो है उसको देखना भी उन्हीं का काम है। और यहाँ पर किसी किस्म की निगरानी नहीं हुई और वो छोड़ दिया गया। आगे जो है कंट्रैक्टर्स तो है, उन्होंने आगे सबलेट कर दिया और वो भी नॉन प्रोफेशनल लोग थे। जो स्प्रिंग आज अगर देखेंगे जो एक घर को कैटर नहीं कर सकते हैं, उसके साथ उन्होंने 20-20 घर लगा दिए। और नॉन एग्जिस्टेंट वो जो उसके साथ मोड़ाजात बताए हैं। हम गवर्नमेंट जो भी करती है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, अबव पार्टी लाइंस कोई भी हो, वो पब्लिक गुड के लिए होता है, सारा पब्लिक के लिए होता है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वहाँ पर ये होता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, एक मिशन है ये,
इसको हम प्रोजेक्ट भी नहीं बोलेंगे, मिशन है। मिशन में जो है एक तहरीक एक तरह की है कि भाई आपको हर घर पानी जो है साफ़ पानी पहुंचाना है। लेकिन जिस तरह से यहाँ उसको एग्जीक्यूट किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि वो ये मिशन जो है यहाँ पर, मैं तो इसको फेल समझता हूँ। और ख़ास तौर पर जो जल जीवन मिशन के जितने भी वो उनके ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर्स हैं, उनसे कोई पूछे कि क्या आप कहीं गए, आपने देखा कि ये अगर हौज़ बना हुआ है किस तरह का बना हुआ है, ये आपका रिजर्वायर जो क्या है ये सही बना हुआ है, आपने खुद देखा रिजर्वायर की हालत देखी, आपको लगता है कि उसमें पानी टिकेगा? तो ये लोगों के साथ धोखा है, ये ठीक है। बाकी क्या कहाँ से, तो उसमें क्या ये बगैर जो डिपार्टमेंट है उसकी कन्वेंस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की गई कि आप कंज्यूम करो पाइप, बस। मकसद ये नहीं था, क्वालिटी का मकसद नहीं था। अपनी क्वांटिटी बनाई गई लेकिन क्वालिटी पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये अभी तो पानी उसमें चला ही नहीं है जो, लेकिन जिस वक्त वो चलेगा ये पता लगेगा कि टोटल फेलियर है, टोटल फेलियर है। मेरी सबसे बड़ी गुजारिश तो ये होगी कि आएँ, इसकी जो है वो एक जिसको ऑडिट कहते हैं वो ऑडिट करें इसका, और कम से कम जो भी आए इस ऑडिट के लिए टीम में बाहर से आए, यहाँ की टीम नहीं, टीम जो है वहाँ से भेजें, जम्मू से भेजें, ईमानदार लोगों को भेजें, और वो चेक करें, पूरे को चेक करें, राइट फ्रॉम हेड, सुरनीकुंड हेड टू यहाँ तक। और जो स्प्रिंग्स जो दिए गए थे, जहाँ जहाँ कहीं स्प्रिंग्स रखे थे वहाँ पर वो भी देखें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका बाज़ाब्ता ऑडिट हो, पूरी इंक्वायरी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, वेदर इट इज़ पार्ट ऑफ कंट्रैक्टर और इट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट। इसका जो है पूरी जो है वो की जाए, तहकीकात की जाए। उसके बगैर कुछ भी नहीं होने वाला है, वरना ये आप समझ लीजिए कि टोटल मिशन फेल है। हम अभी मौजूद हैं कभी के इलाके में जो गांधरी ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ पे जल जीवन मिशन जो प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है, हर घर जल हर घर नल। लेकिन जब हमने इस जगह का मुआयना किया, देखा, यहाँ चल के आए, तो यहाँ पे जो रिजर्वायरों की हालत है, रिजर्वायर बनाए गए हैं 6 माह पहले रिजर्वायर बनाए गए हैं और अभी उनकी हालत जो है वो खस्ता हुई है। अभी इनमें पानी भी टच नहीं हुआ है, इनका जो सीमेंट है वो उखड़ा पड़ा है। इसके बाद अगर हम पाइपों की बात करेंगे, जो लाइनें बिछाई गई हैं इन गाँवों को, इन विलेज को टच करने के लिए, उसूल व ज़वाबित उसको बालाए ताक रख के पाइपों को बिछाया गया है। जो पाइपें हैं उनको 1.5 फुट कम से कम ज़मीन के अंदर डालना था, लेकिन वो हवा में ही चलती नज़र आ रही हैं। आने वाले वक्त में जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है वो कभी और गांधरी के इलाके में सच साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ की हालत है, यहाँ पे जो ऑफिसरान, जो जिम्मेदार ऑफिसरान हैं, उन्होंने यहाँ आने की जहमत नहीं की है। क्योंकि जो ग्राउंड पे हालात हैं उससे दूर से लगता है कि यहाँ जो ये काम है ये ठेकेदारों के ही रहमो करम पे छोड़ के और इस स्कीम को कंप्लीट करने का और पैसा निकालने का काम किया गया है। जिम्मेदार अफसरान को चाहिए कि इस इलाके का दौरा करके इन स्कीमों का जायज़ा लें और इस काम का जायज़ा लें, ताकि आने वाले वक्त में जो लोगों को इस पानी से फैज़याब होना था उनको इसमें कोई रुकावट ना आए। मैं राशिद रसूल, ANN न्यूज़ के लिए कभी गांधरी रामबन से।